दोस्तों, हम में से में ज़्यादातर लोग जब भी कभी कीबोर्ड यदि हम लोग प्ले करते हैं या तो किसी का ट्यूटोरियल वीडियो देख करके हम लोग सीखते हैं, तो ज़्यादातर लोगों का ध्यान क्या होता है, जैसे कोई गाना बजा रहा है या आप खुद भी बजा रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग का ध्यान ये होता है कि हम लोग ये देखने का प्रयास करते हैं कि कौन सा गाना को कौन कौन सा बटन को प्रेस करके बजाया जा रहा है। इन चीज़ों पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा गौर करते हैं। लेकिन इतना में ही आपका काम नहीं चलेगा। यदि आप कोई भी गाने को पूरे शुद्धता के साथ प्ले करना चाहते हैं, यदि आप गाने को पूरा फिनिशिंग देना चाहते हैं, तो इसके लिए और भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो क्या है कि यदि आप कभी भी प्ले करेंगे या किसी का ट्यूटोरियल वीडियो देख करके सीखेंगे, तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि कौन सा गाना को कौन कौन सा बटन को प्रेस करके यानी कि दबा करके बजाया जा रहा है। लेकिन ये भी देखना है कि आपको उस अंतरा को बजाते वक्त हम कौन सा बटन पे स्टॉप कर रहे हैं, रुक रहे हैं, और यदि हमको बटन को छोड़ करके यदि ऐसे हटना है तो हम किस प्रकार से हट रहे हैं, और फिर से दोबारा यदि हमको फिंगर ऐड करके रन कराने का जरूरत है तो हम उस समय कैसे इंटर हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को भी गौर करना है। नहीं तो सिर्फ कौन कौन सा बटन को दबाना है, इस पे सिर्फ आप ध्यान फोकस रखेंगे तो आप कभी भी एक पूरी शुद्धता के साथ आप फिनिशिंग गाने को नहीं दे पाएंगे और सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। तो जैसे हम लोग मान लेते हैं, ट्राई करते हैं, तो एक छोटा सा नागपुरी का हम टोन सुनाते हैं। देखिए ऐसे, देखिए इस टाइप का हम प्रेस किए, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या देखना है कि कौन कौन सा की को हम दबाएं। वो तो खैर दिख ही रहा है, 1 2 3, लेकिन इसमें फिनिशिंग तब आ रहा है जब इसको हम छोड़ करके ऐसे हट रहे हैं। देखिए ऐसे, देखिए यहाँ पे अभी हम रुक गए, तो हमको मालूम था कि यहाँ पे रुकना है। यदि इस चीज़ का जानकारी नहीं होता तो हम दबा के और जैसे तैसे छोड़ते, तो ऐसा में क्या होता, हमको सही से फिनिशिंग नहीं मिलता। देखिए देखिए अभी हम यहाँ पे रुके, तो इसी प्रकार से आपको भी करना है। ये भले थोड़ा सा ठेठ नागपुरी टाइप का टोन है, इसीलिए तो आधुनिक में भी ये नियम लागू होता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि कौन कौन सा बटन को आप प्रेस करके बजा रहे हैं, लेकिन आपको सही जगह पे रुकना है, और यदि आपको हटना है तो सही तरीके से हटना है। इस टाइप में टोन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इस टाइप में इस टाइप में। तो नागपुरी में देखिए एक गाना है हो डियर गर्ल, देखिए उसमें भी कैसे अप्लाई होता है। तो शुरुआत उसका टोन इस टाइप में है, थोड़ा सा ट्राइपॉड हम रखें इसलिए फिंगर को, हाथ को थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। इस टाइप में देखिए यहाँ पे अभी हम रुके हैं, तो इसी तरह से आपको सही जगह पे ब्रेक लेना है। देखिए इस टाइप में
आप सभी लोग को भी इस चीज में ध्यान देना है। तो कहने का मतलब वही है, थोड़ा सा हम ट्राइपॉड यहाँ पे रखे हुए हैं देखिए, जिसके कारण से हमको हाथ थोड़ा सा सट जा रहा है तो नहीं बन रहा है। लेकिन मैं आप लोग को क्लियर बता देना चाहता हूँ कि देखिए, आप कभी भी कोई किसी का ट्यूटोरियल वीडियो देखते हैं या प्ले करते हैं तो कौन कौन से बटन से बजा रहे हैं वो तो ध्यान देना ही है, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि हमको ब्रेक कहाँ कहाँ पे लेना है और सही से ब्रेक लेना है। और यदि आपको छोड़ के हटना है तो आपको सही तरीके से छोड़ के हटना है, जिस प्रकार का गाना का लय है उस तरीके से करना है, तब आप बिल्कुल ही सही डायरेक्शन में आप सीखेंगे और ठीक से प्ले कर पाएंगे। तो आज के लिए यहीं तक। यदि आपको ये जानकारी अच्छा लगा तो जरूर आप अप्लाई कीजिए अपने ऊपर और सीखिए, और एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो छोटा नागपुर पियानो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।